इंदौर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पिछले 55 सालों से मिट्ठुओं की सेना सेवा के लिए फेरी लगाने आती है और सूरज की पहली किरण के साथ यहां तोतों की पंगत का हरा भरा नजारा देखने को मिलता है। आप भी निहारिए परिंदों की पंगत। इंदौर में मिट्ठू आर्मी पंचकुइया श्री राम मंदिर पर देती है आमद। परिंदों की पंगत का दुर्लभ नजारा, तोतों का भंडारा होता है जहां 55 सालों से चल रही सेवा बनी परंपरा। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज करते हैं मिट्ठू आर्मी की अगुवाई। एमपी न्यूज पर देखिए तोतों की फौज की खास कहानी। ये दिलचस्प नज़ारा है इंदौर के पंचकुइया के प्राचीन श्री राम मंदिर का, जहां मंदिर के अंदर राम और कृष्ण के दर्शन के साथ वनखंडी हनुमान जी की आराधना होती है और मंदिर की छत पर मिट्ठू आर्मी रोजाना आमद देने आती है और बाजरा ज्वार बड़े चाव से पाती है। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज के सानिध्य में यहाँ पिछले 55 सालों से ये सिलसिला अब एक परंपरा का रूप ले चुका है और यहाँ आने वाले भक्त भी इस अनूठी परिंदों की पंगत का दुर्लभ नजारा निहारने आते हैं और खुद को प्रकृति के बेहद करीब पाते हैं। ये रामानंद संप्रदाय का श्री राम मंदिर पंचकुइया सिद्धपीठ अति प्राचीन है और यह सिद्धों की परंपरा का स्थान है। यहाँ पर सेवा विकल्प चले आते हैं, उनमें से एक हमारी सेवा यह तोतों की सेवा है जो लगभग 55 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी के समय, श्री फलारी जी गुरु महाराज जी गंगादास जी महाराज जी के समय और पूर्वाचार्यों के समय से यह निरंतर परंपरा आज भी बरकरार है। और विशेषता ये है इसकी कि हम आमंत्रण तो करते हैं लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दाना डाल करके कि प्रभु जितने भी आपके यह सब ऋषि मुनियों के रूप में, साधु संतों के रूप में जितने भी यह पक्षी हैं और तोते हैं, ये आप इनको सब यहाँ पर विराजमान करके और प्रसाद करें। ये श्री राम मंदिर पंचकुइया की छत पे आप देखेंगे कि सब तोते जब आते हैं तो जो हमारा प्रवेश द्वार है स्थान का, उस प्रवेश द्वार से ही आते हैं। बाकायदा वह पेड़ों पे बैठते हैं, पूरी मंदिर प्रांगण गौशाला की परिक्रमा करते हैं और पूरा शांत माहौल करके एक तोता सबसे ऊंचे स्थान पर बैठता है किसी भी ध्वज पे या शिखर पे और वह आवाज़ करता है। इसके बाद में तुरंत वह सब छत पे उतरते हैं, फिर एक उतरते हैं, एक ग्रुप फिर जाता है, आता है, जाता है। इस प्रकार से निरंतर यह लगभग बेस्ट क्वालिटी की ज्वार 4 क्विंटल ज्वार, 4 से 5 क्विंटल ज्वार प्रतिदिन 5:30 बजे डाल दी जाती है। 55 साल से ना तो एक दिन ऐसा हुआ है कि ज्वार नहीं डाली गई हो और ना एक दिन ऐसा हुआ है जिस दिन पक्षी नहीं आकर के चुके हुए हों। और मैं इंदौर की जनता से निवेदन करता हूं कि यह नज़ारा देखने में ही अति सुख मिलता है। तो एक बार आकर के श्री राम मंदिर पंचकुइया पर जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार हम यहाँ पेड़ों के फल नहीं तोड़ते हैं, उनके लिए ही छोड़ देते हैं। वृक्षों को यहाँ छांटते भी नहीं हैं ताकि उनको बैठने में असुविधा नहीं हो। और ये श्रावण भादो माने चतुर्मासा ये ऋषि महर्षि यहाँ करते हैं और इनको देख करके बड़ा आनंद और गदगद
हो जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को भी तोतों के भंडारे का ये अनूठा नजारा देखकर लगता है कि मानो ये पक्षी किसी ऋषि मुनि की भांति रोजाना यहाँ आते हैं और भोजन पाते हैं। लगातार 55 वर्षों से चलते हुआ आ रहा है। ये मिट्ठुओं का जो भंडारा है ये पूरे इंदौर शहर की जनता को एक संदेश देता है कि यहाँ पर आके एक बार देखिए बच्चों की मिट्ठुओं की सेवा कैसे की जाती है। 4 कुंटल ज्वार यहाँ पर रोज सुबह 5 बजे के करीब महाराज जी महंत श्री अपने राम गोपाल दास जी महाराज जी के नेतृत्व में लगातार ये सेवा चलते आ रही है। मेरे जैसे युवा का ये मेरे मन में आती है तो युवाओं को जोड़ने के लिए ये कार्य करना चाहिए और जितने भी पक्षी जो बेचारे जो रहते हैं उनकी सेवा के लिए बहुत ही अच्छा शुभ काम माना जाता है। जी मैं लगातार मेरी ना 3 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी से लगातार तीसरी पीढ़ी है जो मैं सेवा के लिए ना पचमढ़ी श्री राम मंदिर से सेवा देने आता हूँ। हाँ, आना मेरा ये पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी कई मरतबा मैं यहाँ आ चुका हूँ। बचपन में जब दादाजी के भी जोशी एडवोकेट शहर के प्रसिद्ध वकील थे तब वो हमें यहाँ लेके आया करते थे। तब से कुछ यहाँ आने का सिलसिला सतत जारी हो गया। आज भी गुरुजी का आदेश था कि आप पधारे नहीं हैं बहुत दिनों से, तो ये नज़ारा देखने के लिए आज पुनः मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे अलौकिक जगह जो आई हुई है जी, जो पक्षियों को दाना चारा डालने की है, मैं निवेदन करूँगा इंदौर शहर के समस्त निवासियों से कि वह भी प्रतिदिन अपने घर की छत पर इस तरीके का एक अन्न का वितरण करें जिससे पक्षी राज यहाँ पे आके भोजन ग्रहण कर सके। हाँ, यह एक बहुत कारगर तरीका बनता है हमें। और एक शहर के वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ जितने से ज़्यादा वृक्ष लगा सके अपने आसपास इस तरीके से, जिससे ये पक्षियों को रहने का निवास मिल सके और उनको इस तरीके का एक नज़ारा हम देख सकें। यहाँ पे शुरुआत में सभी पक्षी पहले इस मंदिर के द्वार से ही आते हैं। आसपास के जितने भी वृक्ष लगे हुए उस पर आके ये लोग विराजमान होते हैं। एक पक्षी आता है जो झंडे पे बैठता है और वहाँ से वो इशारा करता है, तभी उसके बाद पुनः सभी पक्षी एक साथ नीचे उतरते हैं और अपना अन्न ग्रहण करते हैं। थैंक यू। और ये भंडारा सतत ऐसे ही चलता रहे, बस यही निवेदन है। कुल मिलाकर इंदौर की ये मिट्ठू आर्मी हमें जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने की सीख देता है, वहीं बेजुबान पक्षियों की इतनी बड़ी सेना हमें इन्हें सहेजने और प्रकृति को संरक्षित करने की प्रेरणा भी देती है, ताकि सही मायनों में हम ईश्वर की भक्ति के साथ साथ इन परिंदों की सेवा से ईश्वर को पाने का अनुपम एहसास कर सकें। ये मिट्ठू नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर का अंश है जो हमारे सम्मुख आकर हमसे संवाद करने का प्रयास भी कर रहे हैं और हमें प्रकृति से जुड़ने का एक गहरा संदेश भी जीवन में उतारने की सीख और प्रेरणा दे रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।